मैं सारसन। मैं मोहम्मद उस्मान रहमतुल्लाह। आप देख रहे थे दोस्तों, आपका हमारा अपना इलेक्शन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इंडिया ने इलेक्शन में बनाया है वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? प्रशांत सर की वीडियो है। दोस्तों देखते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड तो वैसे इंडिया बनाने में माहिर है। बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के पहले नाम है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इंडियंस के काफ़ी नाम शामिल हैं। तो देखते हैं इंडिया ने इलेक्शन में अब कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल है 4 जून, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन, एक ऐसा दिन जब हमको ये पता लगेगा कि आने वाले 5 साल तक देश को कौन सी लीडरशिप मिलने वाली है। नाउ बहुत ही कम होता है एक्चुअली, इतिहास में पहली बार हम देख रहे हैं कि वोट्स की काउंटिंग से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज को एड्रेस करे। अभी आपको दिखाऊंगा वैसे, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पर यह कही है कि इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है वोटर टर्नआउट के मामले में। टोटल 642 मिलियन, मतलब कि 64 करोड़ से भी ज़्यादा वोटर्स ने वोट दिया है इस बार के लोकसभा इलेक्शंस में। ये नंबर मैं आपको बता दूं, अगर हम प्लैनेट के हिसाब से देखें ना, कोई भी कंट्री इंडिया के आसपास नहीं आता। जो G7 कंट्रीज है, जिसमें आप यूएस, कनाडा, जापान, इटली समेत वेरियस कंट्रीज को काउंट कर लीजिए, इनकी टोटल पॉपुलेशन से 1.5 गुना ज़्यादा है ये आबादी जिन्होंने सिर्फ वोट किया है इंडिया में। और इवन यूरोपियन यूनियन के जो 27 देश हैं, उनको भी आप ले लो, उससे भी 2.5 गुना ज़्यादा है ये आबादी। इंडिया के इलेक्शंस ट्रूली मिराकुलस होते हैं। और अब फाइनल स्टेज पे हमको ये देखना होगा कि क्या इंडिया के इलेक्शंस प्रॉपरली कंक्लूड हो जाते हैं। वोटिंग तो हो गई, मगर अब क्या है कि दोनों खेमे, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और इंडी अलायंस, दोनों क्लेम कर रहे हैं कि ये मेजॉरिटी फॉर्म करेंगे। आप अगर एग्जिट पोल्स को देखो तो ज़्यादातर एग्जिट पोल्स ओपनली कह रहे हैं कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आराम से ये लोग मेजॉरिटी इनको मिल जाएगी। टोटल सीट्स इनकी 350 से ऊपर आने वाली है। ये ऑफ कोर्स एग्जिट पोल्स की प्रेडिक्शन है। जबकि ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स हैं, उनसे जब पूछा गया कि आपके हिसाब से आपकी सीट्स कितनी आएंगी, तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ लीडर हैं खड़गे साहब, इन्होंने ये कहा है कि इनकी 295 सीट्स आने वाली है ना। 295 सीट्स और दूसरी तरफ 350 सीट्स या फिर 400 सीट्स, हमें पता नहीं है कि एंड में रिजल्ट आएगा कहां पर। मगर यह बात तो तय है कि अंपायर से काफी सवाल पूछे जाएंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ हैं, इन्होंने खुद कही है कॉन्फ्रेंस में। जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। पंच को पहले ही घेर लो, यानी पेशबंदी। जो एम्पायर है उसको पकड़ लो पहले से, पेशबंदी कर लो जिससे वो बोल ही ना पाए। पंच को पहले ही घेर लो यानी पेशबंदी। मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर, शर्त इतनी कि साथ में सबूत भी हो। मंजूर है इल्जाम तो लगाओ, मगर शर्त इतनी कि साथ सबूत भी हो। गोया कोई तो बात है, गोया कोई तो बात है। हर बार मुद्दई वही, कचहरी वही, गवाह कोई नहीं। गम का इलाज, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। ये जो लास्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो लाइन बोली है ना कि शक का कोई इलाज नहीं है, बहुत पुरानी कहावत है कि दुनिया में हर बीमारी का इलाज आपको मिल जाएगा, मगर किसी को अगर शक है, डाउट है कि ये सही से नहीं हुआ, तो उसका देखिए कोई इलाज है नहीं। और देखना यही होगा कि 4 जून को जो रिजल्ट्स आएंगे, क्या ये ओपनली एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं या फिर यहाँ पर डाउट प्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि ये अब ट्रेंड बन गया है ग्लोबली। चाहे आप यूएसए देख लीजिए, यूरोप के कई देश देख लीजिए, वहाँ पर इलेक्शंस के बाद ना जो पार्टी हारती है वो थोड़ा बहुत उंगली उठाती है कि देखिए इलेक्शन थोड़े सही से नहीं हुए, यहाँ पर ये कमी रह गई, ये कमी रह गई, ये हम कर सकते थे। तो अगेन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो अंपायर आप कह लीजिए इस इलेक्शन के हैं, ये काफ़ी प्रेशर में है। और इसलिए इन्होंने वोट की काउंटिंग से एक दिन पहले ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। ये जो क्लिप है 19 सेकंड्स की, ये भी देखिए। आयोग सच्चाई को सामने लाने के अलावा कुछ नहीं करता। आपके घर जाता है, आपका वोट बनाता है, आपकी मुरब्बत करता है कि आइए वोट डालने आइए, आपकी व्यवस्था करता है पोलिंग स्टेशन पे कि डालिए। ऐसा नहीं करता कि कोई इधर से उधर कर दे। ये सब इलेक्शंस का व्यवस्था एक बहुत तरीके से है और उस प्रोसेस को हम मिड में चेंज नहीं कर सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने यहाँ पर बात कही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई इधर से उधर कुछ नहीं करता, बस प्रॉपर तरीके से जो वोट है उनको रजिस्टर करता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि अब देखो दोनों साइड जो हैं वो लोग अपनी साइड से कह रहे हैं कि हमारी कन्विंसिंग जीत होगी। जो इंडिया अलायंस है वो 295 कह रहे हैं कि मेजॉरिटी से काफ़ी आगे ही हमारे नंबर्स आने वाले हैं।
तो अगर मान लीजिए जो एग्जिट पोल का रिजल्ट है वो सामने आ जाता है तो उनके लिए एक्सेप्ट करना काफ़ी मुश्किल होगा कि जहाँ पे वो कह रहे थे कि 295 सीट्स आ रही थी, एक्चुअली में जो सीट्स हैं 150 के आसपास या 100 के आसपास आती है। दैट विल बी क्वाइट शॉकिंग। और अगर हम ग्लोबली बात करें कि जो मेजर कंट्रीज हैं वो भारत के इलेक्शंस के बारे में क्या कहती हैं, फॉर एग्जांपल जब इंडिया में वोटिंग शुरू होनी थी उस वक्त यूएसए ने पूछा गया था कि आप इंडिया में ऑब्जर्वर्स नहीं भेजोगे, तो यूएसए ने कहा कि देखो हम लोग एडवांस्ड डेमोक्रेसी जो होती है इंडिया, जहां पे ऑलरेडी हमको पता है कि इलेक्शंस फेयर होंगे, वहां पर हम ऑब्जर्वर्स नहीं भेजते। हम लोग ऑब्जर्वर्स वहां पर भेजते हैं जहां पे हमको शक होता है कि कुछ ना कुछ माल प्रैक्टिस, कुछ गलत यहाँ पे हो रहा है। और फिर यूएसए के बाद अगर हम देखें चाइना को, चाइना का ग्लोबल टाइम्स जब इंडिया के इलेक्शंस पे कमेंट करता है तो इंडिया में न्यूज़ बनती है। आपने देखा होगा इंडिया में बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे कि मोदी सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल की संभावना पर क्या बोला चीन। नाउ ऑफ कोर्स चीन से इनका मतलब है ग्लोबल टाइम्स, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स माना जाता है काफ़ी हद तक एक सरकारी माउथपीस ही है चाइना का। तो इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया जहाँ पर ये कह रहे हैं कि पोल्स दिखा रहे हैं कि पीएम मोदी मोस्ट प्रॉब्ली अपनी थर्ड टर्म में वापस आ जाएंगे। और इन्होंने आगे ये भी कहा है इनके हिसाब से जो इनकी प्रेडिक्शन है कि तीसरी टर्म जो होगी पीएम मोदी की उसमें इंडिया चाइना के रिलेशंस में इंप्रूवमेंट दिखेगी। नाउ अगेन ग्राउंड लेवल पे क्या होता है क्या नहीं होता मुझे पता नहीं, बट ये चाइना का रिएक्शन है। नाउ यूएस चाइना के बाद अगर हम यूरोप पे देखें, जर्मनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। जर्मनी ने ओपनली कॉन्ग्रेचुलेट किया है इंडिया को कि आपने दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। तो ये भी अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हमें कुछ धांधली का कुछ यहाँ पे साइन लग नहीं रहा, एक प्रॉपर तरीके से इलेक्शन इंडिया में कंक्लूड हो चुका है। तो अगेन इंटरनेशनल रिएक्शन जो है इंडिया के इलेक्शन को लेकर ये मैंने आपको बता दिया। अब देखना ये होगा कि 4 जून को क्या होता है, क्या दृश्य सामने आते हैं, जो रिजल्ट्स हैं कैसे उनको एक्सेप्ट किया जाता है। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। तो कल देखिए जो भी रिजल्ट्स आते हैं उसके बारे में मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। ये जो नाम है क्लाउडिया शेनबाउम, ये आजकल काफ़ी न्यूज़ में है। ये एक नोबेल प्राइज़ विनर हैं और अब ये एक कंट्री की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। क्या करियर है इनका, आपको बताना है कि किस कंट्री की प्रेसिडेंट ये रिसेंटली बनी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, नॉर्वे, मैक्सिको, कोलंबिया या फिर क्यूबा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा। तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। वाकई में मैं कहता हूँ ये अनबिलीवेबल है। इतना ज़्यादा वोटर या इतना ज़्यादा टर्न आउट मैंने कभी आज तक नहीं सुना। यानी कि 64 करोड़ लोगों ने अपना हक राय इस्तेमाल किया है और ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है। वो बता रहे थे जो पूरी यूरोपीय यूनियन है या किसकी पता बता प्रशासन, अमेरिका, फ्रांस, इनके जो वोटिंग उनकी टोटल आबादी से भी 2-2 गुना 3-3 गुना ज़्यादा है। बिल्कुल ये बात तो है, क्योंकि इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा और इस मरतबा जिस तरह देखें पाकिस्तान में पहले लोग देख लें कि इस जब जो इलेक्शन हुए ना 2024 के, इससे पहले अगर आप रेशो चेक कर दें वोट कास्ट करने की तो वो बहुत कम होगी। इस मरतबा बहुत ज़्यादा वोट जो है ना लोगों ने कास्ट किए हैं। सेम इसी तरह ही इस मरतबा जो इंडिया में मुकाबला था वो बड़ा टफ था, तो पीएम मोदी का साथ लोगों ने ज़्यादा ही दिया होगा, मुझे लगता है ज़्यादा दिया होगा, तो इस वजह से लोगों ने ज़्यादा वोट कास्ट किया है। और काफ़ी ऐसी कंट्री हैं जिनकी आबादी भी इतनी नहीं है हमारी। हालांकि दुनिया में 6ठे नंबर पर 5वें नंबर पर हमारी आबादी है, हमारी 24-25 करोड़ है, तो हमारी आबादी का भी कम से कम 4 गुना से भी ज़्यादा, सॉरी 4 गुना ज़्यादा हो गया 3-3.5 गुना कम से कम हमारा बनता। हमारी आबादी का 25 करोड़ है तो सारी बात है 75 करोड़ बनता है, 3 गुना 2.5-3 गुना। 140 करोड़ की आबादी का कंट्री है, तो उसमें देखें कि सारे वोटर तो ना बच्चे भी होंगे ना, खैर ये भी तो समझना बच्चे भी तो काफ़ी, अब जो 18 की एज से कम होंगे वो भी करोड़ों में होंगे इनका कुछ वोटर जो क्योंकि वोट नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर 100 करोड़ भी वोटर है ना, 100 करोड़ में से अगर 64 करोड़ लोगों ने वोट डाला तो बहुत ज़्यादा टर्न। लेकिन पहले की निस्बत इस दफ़ा जो है ना भाई वहाँ पे जो वोटिंग है ना बहुत ज़्यादा हुई है और पूरी दुनिया का फोकस भी है। ये तो भैया देखें कि इंडिया का पता चल जाएगा कुछ घंटों तक जो है ना कि ये नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी कौन होगा। आपको प्रेडिक्शन तो उन्होंने भाई दी हुई है। पीएम मोदी साहब जो है वो अक्सरीती पीएम मोदी जो लीड कर रहे हैं उधर उनका जो, अगर इंडिया अलायंस जीतती है तो ये अजूबा मैं मानूंगा, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं मानूंगा। बाकी जो पीएम मोदी साहब की
पॉपुलैरिटी पीएम मोदी साहब की पार्टी जो पावरफुल है, जिस तरह उनके जो MPAs हैं वो MLAs बोलते हैं, हम MPAs MLA बोलते हैं MLA, वो मतलब प्रोडक्टिव अच्छा, है। उन्होंने कहा है कि आपने ना अमेरिका की बात की, उन्होंने US की, कि आपने ऑब्जर्वर नहीं भेजे इधर इंडिया में। तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे अपने ऑब्जर्वर भेजते हैं जहाँ हमें डाउट होता है, शक होता है। तो ये वाकई है कि यहाँ पर भाई मदाखलत तो होनी नहीं है, कुछ थोड़ी सी वोटिंग में हेर फेर हो जाए तो वो भी मुझे लगता है कि नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वहाँ पे रियल डेमोक्रेसी है। दूसरी बात, एक और बड़ी अच्छी बात इस वीडियो में थी कि चाइना देखें, चाइना एक किस्म की ये मिन्नतें तर रहे हैं कि भाई अगर पीएम मोदी साहब आते हैं तो हमारे तल्लुकात उसके साथ बेहतर चाहते हैं और होंगे, एक ख्वाहिश इज़हार कर रहे हैं। तो ये देखें चाइना भी जो है वो भी मतलब कि इंडिया के पीएम मोदी साहब के जो आने वाले पीएम है उनकी ख्वाहिश इज़हार कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी साहब नेक्स्ट वज़ीर आज़म होते हैं तो उनके दौर में हमारे तल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर हो जाएंगे। तो ये इंडिया की डेमोक्रेटिक वाकई बहुत बड़ी विन है, इसको इंडिया को कोई यार छू सकता है। याद देखें कि US में भी होते हैं इलेक्शंस, होते हैं पाकिस्तान में भी होते हैं, और UK सभी कंट्री में तकरीबन होते हैं जिन डेमोक्रेसी है, लेकिन इतने अच्छे तरीके से मैनेजमेंट के साथ जो है ना कहीं भी नहीं होते होंगे। लेकिन फिर भी अब जो US है वहाँ पर भी कोई ना 2 नंबरी होती हो। लेकिन भाई फिर भी प्रशांत सर ने ये कहा है कि ये जो होगा ना नतायज जो आएंगे तो उसमें जो अपोजिशन है वो अक्सर ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया की होगी, पाकिस्तान की होगी, USA की भी। आपने देखा नहीं मेरे ख्याल में जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने भी कुछ आवाजें उठाई थी कि भाई जी फेयर नहीं इलेक्शन ये होता तो ये उन्होंने कहा है कि अपोजिशन वाले ये कह सकते हैं कि भाई जो ट्रेंड बन गया है, इलेक्शन है वो फेयर नहीं हुए। तो ये भी हो सकता है क्योंकि वहां पे अपोजिशन जो है वो ये भी कह सकती है। ये तो एक ट्रेंड बन गया ग्लोबली, वो प्रशांत साहब भी मान रहे हैं, हम भी ये नोट कर रहे हैं कि बस एक किस्म का ना ट्रेंड है कि इलेक्शन जैसे भी जितने भी शफाफ हो, जो उनके अब थे चीफ इलेक्शन कमीशन ने जो बात की थी उसने कहा कि शक का कोई इलाज नहीं, हर चीज का इलाज है लेकिन शक का कोई इलाज नहीं। कि ये सभी जितना मर्जी भी फेयर हो जाए ना इलेक्शन, लेकिन उनको शक जरूर रहेगा अपोजिशन वालों को। ये चलता है। पाकिस्तान में तो ये मुमकिन है, यहाँ पर तो हमें पता है कि जो इलेक्शन है जो वो बिल्कुल शफाफ तरीके से साफ नहीं होते यहाँ पर। इस दफा तो किसने आना था? आपने वोट किसको दिया था? अपने इलाके कौन सा इलेक्शन है जो शफाफ तरीके से हुआ, पहले ये साबित कर। पाकिस्तान में 76 सालों से नहीं सही हुआ। हाँ, जिसने कोई आर्मी ने जिसको लाना होता है वो लेकर आती है, ये बात डायरेक्ट आर्मी को करते हो। वो तो हिट उसे किया जाता है जो बेकसूर होता है, उस ऐसे क्या ये तो कसूर हुआ। आप पंजाब आज की न्यूज़ है, पंजाब गवर्नमेंट ने 10,000 एकड़ नई जमीन इनको अलाट कर दी है, आर्मी को 10,000 एकड़। ये मुल्क ये तुम्हारा, वो बात सच है। सही लिखा आफ्ताब इकबाल शो में ये गाना था, ये मुल्क तुम्हारा है, हम है खामखा इसमें। वाकई ये सच है कि हम तो वैसे खामखा। यार बंदा उनसे पूछे कि यार तुम किस लिए, कौन पूछे, ये भी कौन पूछे, ये भी बात है, कौन पूछे। अहमद फरहाद ने सिर्फ शायरी की थी ना, शहीद अरशद शरीफ ने पूछा था, फिर इमरान रियाज खान ने पूछा था, किधर है शहीद अरशद शरीफ। इमरान रियाज खान की भी बड़ी मिन्नतें तर लो, इमरान खान ने भी पूछा था, इमरान खान ने भी पूछा था, लेकिन खुलकर नहीं, इमरान खान ने भी पूछा। हाँ, उसने तो बस अभी शुरू किया था। किधर है, जेल के अंदर, और निकलेगा भी नहीं, ये भी जेल। चाहे आज साफर केस में उनको बरी कर दिया गया, नहीं निकलने देगा, ये जेल में रखा। नहीं बिल्कुल, उस पर और केस भाई हजारों केस। तो इंडिया एक वाकई रियल डेमोक्रेसी है, ये दुनिया जानती है, और हम एक फेक डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी का तो नाम निशान नहीं है। और ये इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इंडिया के 64 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने अपने वोट कास्ट किया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वाकई में इंडिया ने हिस्टोरिक मूवमेंट कर दिया है, ये हिस्टोरिक चीज़ें हैं, इससे भी ज़्यादा। और ये दुनिया में इतना कहीं भी वोटर नहीं वोट डालता, और मुझे लगता है कि पीएम मोदी 64 करोड़ में से 40 करोड़ ले जाए। पाकिस्तानी अवाम जो है ना उसने भी बहुत ज़्यादा खुल के वोट दिया है, और उसके बाद आप देख लें कि दूसरे ये इंडिया की अवाम जो है उसने भी ऐसे ही
बहुत ज़्यादा तादाद में इस दफ़ा वोट कास्ट किया है। बहुत अच्छी थी वीडियो यार, खुशी हुई ये सुनकर कि इंडिया के एक तो इलेक्शन अमन सुकून से हो गया, फेयर हो गया, फिर ऊपर से रिकॉर्ड बन गया। ये इंडिया की सबसे बड़ी खूबसूरती है यार। आप बड़े खुश नसीब लोग हैं, यकीन कर रहे हैं, दिल से कह रहे हैं, बड़े खुश नसीब हैं आप। कम से कम वही आपका बंदा आता है जो आप चाहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं, हमें बहुत बदबख्त बदनसीब लोग हैं और कर भी कुछ नहीं सकते, करेंगे तो उड़ा दिए जाएंगे शहीद शरीफ की तरह। मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।